के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और मेरा विश्वास है कि आज आप में से बहुतों ने उपवास रखा होगा। जैसे कि आप जानते हैं, हम 31 दिनों तक पूरे दिसंबर महीने में उपवास में हैं, मॉर्निंग उपवास में, मॉर्निंग फास्टिंग में। और ये क्यों रखा गया है? ताकि प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति हो इस फास्टिंग के द्वारा, और प्रभु आप पर अपनी योजना को 2026 के लिए प्रकट करे। आप उसकी बातों को समझ सकें कि प्रभु क्या चाहते हैं आपके जीवन में 2026 के लिए। और मेरा विश्वास है इन पैसेजों को जिन्हें आप पढ़ रहे हैं, प्रभु इनके द्वारा आपसे बात कर रहे होंगे। और जो आज का पैसेज था हमारा, वो था मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 35 से 40 पद तक। और आपने स्टडी किया होगा और परमेश्वर ने आपसे कुछ ना कुछ बातचीत की होगी। तो यदि की है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। सो मैं आज आपको 3 बातें इस पैसेज से समझाने की कोशिश करूंगा और बाकी हम शाम की प्रार्थना में समझेंगे। लिखा है 35 पद में कि उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। अपने चेलों से यीशु मसीह ने कहा, जब शाम हो गई, शाम के समय में यीशु मसीह ने उनसे कहा। इससे पहले यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे लोगों के लिए, लोग, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास थी। अब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि चलो हम दूसरी पार चलते हैं, चलो हम इस झील के दूसरी पार चलते हैं। और सारे चेले और यीशु मसीह नाव पर बैठे और चलने लगे। यहां पर हम लोग देखते हैं, जो पर्सनली मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मैंने जाना इस पद को पढ़ने के द्वारा, कि ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, ये किसी चेले ने शुरू नहीं की, ये किसी व्यक्ति ने शुरू नहीं की। ये जो जर्नी है, ये यीशु मसीह ने शुरू करी। यीशु मसीह ने शुरू करी। यीशु मसीह ने कहा, आओ हम उस पार चलें, चलो हम उस पार चलते हैं। ये जर्नी, ये जो सफर है, ये यीशु ने शुरू किया है। और जिस काम को यीशु शुरू करते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई भी उसमें रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी बाधाएं, कितनी भी रुकावटें उसके रास्ते में आ जाएं। लेकिन जो यीशु मसीह की डेस्टिनेशन है, वहां तक यीशु ने पहुंचना ही पहुंचना है। कई बार यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ शुरू करते हैं, और आप जान लीजिए कि जो काम यीशु ने शुरू किया है आपके जीवन में, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। बाइबल कहती है कि जो काम प्रभु ने आपके अंदर शुरू किया है, उसे वो अपने आने तक पूरा भी करेगा। उसे कंप्लीट भी परमेश्वर करेगा, शुरू भी परमेश्वर करेगा और कंप्लीट भी परमेश्वर करेगा। और हो सकता है इस सफर में रुकावटें आए, बाधाएं आए, जैसे इनके जीवन में तूफान आ गया, लहरें उठने लगी, पानी बढ़ने लगा। हो सकता है ऐसा आ जाए आपके जीवन में भी। लेकिन उस समय आपको इस बात को याद रखना है कि यह यात्रा मैंने शुरू नहीं की है, यह जीवन सफर मैंने शुरू नहीं किया है, यह काम मैंने शुरू नहीं किया है, यह प्रभु ने शुरू किया है, यह प्रभु ने मेरे द्वारा शुरू किया है। यह हमारा नहीं है, यह तो प्रभु का है। हम तो उसके साथ में बैठे हैं, हम तो उसके सहकर्मी हैं। और जब आप यह सोच रखते हैं, तो हर एक तूफान, हर एक आंधी पर आप विजयी हो जाते हैं। क्योंकि क्या है, आप जानते हैं इस बात को कि ये यात्रा, ये सफर, ये जीवन सफर, ये विश्वास का सफर मैंने शुरू नहीं किया है, ये प्रभु ने शुरू किया है। ये किसी मनुष्य ने, ये जो सफर है, ये किसी मनुष्य ने शुरू नहीं किया। ये यीशु ने कहा, आओ हम उस पार चलें, चलो हम उस पार चलते हैं। और जब वो नाव पर बैठे और चलने लगे, तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। और 36 पद में लिखा है कि वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। 37 पद में लिखा, तब बड़ी आंधी आई। एक बड़ी आंधी आ गई और लहरें नाव पर यहां तक लगी, जो बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी पानी की, और वो नाव पर टकरा रही हैं। लिखा है यहां तक लगी कि वह अब पानी से भर जाती थी। नाव में इतनी तेज लहरें पानी की लगने लगी कि पानी से नाव भरने लगी और मानो वो डूबने लगी। यहां पर ये जो लहरें हैं, ये जो तूफान है,
ये जो बड़ी बड़ी लहरें उठी हैं, ये न केवल इस नाव को हिला रही हैं, न केवल इस नाव को हिला रही हैं, बल्कि ये लहरें इन चेलों के विश्वास को हिला रही हैं। ये लहरें इन चेलों के विश्वास को हिला रही। कैसे, हम अभी देखेंगे। कई बार जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वो इसलिए नहीं आती कि आपको गिरा दे, आपका नुकसान, आपका कुछ और चीजें, बल्कि उनका पर्पस कई बार यह होता है कि आपका जो विश्वास है वो डगमगा जाए, आप विश्वास से पीछे हट जाएं, आप विश्वास में कमजोर हो जाएं। कई बार यह उसका उद्देश्य होता है, कई बार यह दुष्ट की ओर से होती है, ताकि व्यक्ति प्रभु पर विश्वास में आगे न बढ़ सके। ये लहरें केवल इनके नाव को नहीं हिला रही। ये सारे मछुआरे हैं, बहुत अच्छे से निपटना जानते हैं तूफानों से, लहरों से, लेकिन ये इनके नाव को नहीं हिला रही है। एक तरीके से आत्मिक रूप से देखा जाए तो ये इनके विश्वास को हिला रही हैं। फिर हम यहां पर देखते हैं कि कई बार लहरें इसलिए नहीं होती कि आपको नष्ट कर दें, बल्कि इसलिए हैं ताकि आपकी जो सामर्थ्य है आप उसे पहचान सको और तब आप प्रभु की सामर्थ्य पर निर्भर रह सको। यहां पर चेले एक्सपर्ट थे, ये इनका काम ही नाव पर था, इनका काम ही मछलियां पकड़ना था, इनका काम ही दिन भर में, रात भर में झील में, पानी में रहना था। ये अच्छे से जानते थे कैसे लहरों से निपटना है, ये अच्छे से जानते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है। लेकिन यहां पर ये लहरें इतनी तेज हैं कि इन्होंने पूरी कोशिश की होगी, इन्होंने पूरी सामर्थ्य लगाई होगी, पूरी बुद्धि से इन्होंने काम लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब हमारी सामर्थ्य से बाहर है, अब हमारी सामर्थ्य से बाहर है। और तब इनमें से कोई यीशु के पास गया। तो कई बार तूफान जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप पर निर्भर होते हैं। कई बार इसलिए हैं ताकि आप सीखें कि आपको अपने पर नहीं, आपको परमेश्वर पर निर्भर होना है, आपको प्रभु यीशु पर निर्भर होना है, आपको सर्वशक्तिमान पर निर्भर होना है। हम निर्बल हैं लेकिन हमारा परमेश्वर बलवान परमेश्वर है। लिखा है 38 पद में कि वह आप पिछले भाग पर गद्दी में सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम ना सोए जाते? मैंने कहा था ये नाव, ये तूफान, ये लहरें नाव को ही नहीं हिला रही, ये तूफान, ये लहरें इन चेलों के विश्वास को हिला रही हैं। जो अभी तक विश्वास करते थे कि यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को कर सकता है, वो अब डर गए हैं, घबरा गए हैं और उनके अंदर का विश्वास इन लहरों के कारण डगमगा गया है। और वो कह रहे हैं यीशु को जगा कर, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम मरे जाते हैं। उन्हें डाउट हो गया, उन्हें डर लगने लगा, उनका विश्वास लेवल बिल्कुल गिर गया नीचे। कई बार दुष्ट ऐसे ही लोगों के जीवनों में काम करता है। वो तूफान, वो आंधियां लेकर आएगा लोगों के जीवनों में जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, जिन्होंने प्रभु के वचन पर भरोसा किया। इन्होंने यीशु के वचन पर भरोसा किया है। क्या भरोसा? कि आओ हम उस पार चलें। इन्होंने यीशु के वचन को पकड़ा और उसके वचन के अनुसार इन्होंने काम करना शुरू किया। इन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि रात हो गई है प्रभु, कल जाएंगे, आप थक गए हो। नहीं, इन्होंने यीशु के वचन पर विश्वास किया। यीशु ने कहा कि चलो उस पार चले, और ये सबके सब नाव में बैठे और चल पड़े। और कई बार जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है तो दुष्ट उसके जीवनों में आंधी और तूफान को लेकर आता है। हालांकि उनकी हानि नहीं कर सकता क्योंकि नाव में यीशु सवार हैं, हानि नहीं होगी, लेकिन वो उनके विश्वास को डगमगा देगा। और यहां पर उन्हें ऐसे ही किया। दुष्ट ने एक तरीके से देखा जाए इनके विश्वास को डगमगा दिया। जो विश्वास इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर किया था, वो विश्वास डगमगाने लगा और क्या कहने लगा कि क्या तुझे चिंता नहीं है, हम ना सोए जाते हैं। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां हैं। आपके जीवन में हो सकता है इस समय आंधी हो, तूफान हो, कुछ प्रॉब्लम से, कुछ स्ट्रगल से होकर आप गुजर रहे हो, कुछ बीमारियों से होकर गुजर रहे हो, कुछ परेशानियों से होकर गुजर रहे हो, लेकिन आपको एक बात पर भरोसा रखना है, वो है परमेश्वर का वचन।
क्योंकि दुष्ट तो यही चाहता है कि आप विश्वास में डगमगा जाएं, आप अपनी परिस्थितियों पर ध्यान दें, परमेश्वर के वचन पर नहीं। लेकिन ऐसे समय में आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, जिस पर भरोसा रखकर तुमने यात्रा को शुरू किया था। उस वचन पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और तब उस यात्रा में आगे बढ़ते रहना है। रुकावटें, बाधाएं तो आएंगी, आपको आपके विश्वास को डगमगाने के लिए ये रुकावटें, बाधाएं तो आएंगी, लेकिन आपको अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। आपको विश्वास में बने रहना है, और जब आप विश्वास में बने रहेंगे, आप हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इन बातों को जो आज मैंने आपको सिखाई, कि आपकी जीवन यात्रा, आपके विश्वास की यात्रा, या फिर आपके जीवन में जो काम आप कर रहे हैं वो आपने स्वयं नहीं चुने हैं, वो आपने स्वयं स्टार्ट नहीं किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन कामों को शुरुआत किया है। यात्रा, आपके विश्वास की यात्रा, आपके विश्वास की जर्नी प्रभु यीशु मसीह ने शुरू की है। ये आंधी तूफान आपके विश्वास को डगमगाने के लिए हैं, ताकि आपका विश्वास डगमगा जाए। लेकिन आपको अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है, विश्वास में बने रहना है। उस कथन पर, उस वचन पर, उस वादे पर जो प्रभु ने आपसे किए हैं, उन पर भरोसा रखकर आपको आगे बढ़ते रहना है। वो दिन दूर नहीं जब आप हर परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। इससे आगे के पद 39 और 40 पद हम शाम की प्रार्थना में देखेंगे, इसलिए आप जरूर से इन पदों को सीखने के लिए, इन वचनों को सीखने के लिए, इन गूढ़ भेदों को सीखने के लिए शाम की प्रार्थना में भी शामिल होएं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषों को देगा। प्रभु आपको आशीष दे। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपने दिल्ली मीटिंग में आने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जरूर से कर दीजिए, क्योंकि वहां पर लिमिटेड सीटें हैं, बाद में आपको सीट नहीं मिल पाएगी। इसलिए जरूर से जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की, प्रेस लॉर्ड। मैं महाराष्ट्र मुंबई से बोल रही हूँ। मेरा नाम कोमल है और मेरी गवाही हैं 2। गवाही बहुत सारी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 2 देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अमृता सिस्टर और पीके बदल को और उनकी पूरी टीम को, क्योंकि मैंने बीते समय में प्रार्थना करवाई थी मेरी भाई के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उधर से वॉइस SMS आया था। मेरे भाई को पथरी थी, उसके लिए प्रार्थना करवाई तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। और दूसरी गवाही ये है कि मेरी जब अमृता सिस्टर प्रार्थना करती हैं, जहाँ पे जिसको जो प्रॉब्लम है, गांठें हैं या कुछ भी है, वहाँ पे हाथ रखो। तो मैंने जब सिस्टर प्रार्थना करती हैं, मैंने मेरी गर्दन में इधर इस साइड में गांठ थी चमड़ी की, तो मैंने बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन किसी को बताया नहीं था। चुपचाप से मैंने प्रार्थना रिसीव की थी। अमृता सिस्टर जब करती थी तो परमेश्वर ने मेरी सारी गांठ पिघाल दी। अब जरा सी भी गांठ नहीं है, पूरा एकदम नॉर्मल हो गया है। इसलिए मैं परमेश्वर यीशु नासरी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि सदा वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे जीवन में अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार करता है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु तारीफ करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवादी हैं प्रभु जी। और सच में प्रभु इस समय जब आप हमारे साथ में हैं प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपके नाम को महिमा, आदर, सम्मान देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर पिता। हम घटे और आप बढ़े, आपका राज्य बढ़े प्रभु, आपका कार्य बढ़े प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के समय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर रहकर मेरे खुदावन आपके साथ फेलोशिप कर पा रहे, इस फेलोशिप का हिस्सा बन पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, एक एक को आपने प्रिपेयर किया प्रभु, एक एक की आपने सहायता और मदद की प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। रात भर में अच्छी नींद से सुलाकर प्रभु ये नया दिन दिया है जिसमें हम जीवित हैं प्रभु और आपकी महिमा कर पा रहे हैं परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन आपका नाम बढ़े प्रभु, आपका राज्य जैसे प्रभु जी स्वर्ग में है वैसा राज्य प्रभु पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के जीवन में आए प्रभु। मैं ये प्रार्थना करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक नेगेटिव बातें, डिसअपॉइंट करने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त निकल कर चली जाएं प्रभु। धन्यवाद, हर एक का मन प्रभु तेरी ओर लगा हो, आप एकाग्र मन दे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आप कब्जा करें मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस
मॉर्निंग फास्टिंग के लिए परमेश्वर पिता, आपके लोग प्रभु जो इस उपवास का हिस्सा बने परमेश्वर, मैं आपकी हुजूरी में उन्हें रखती हूँ पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में आपके लोगों ने निर्णय लिया है और हर दिन परमेश्वर प्रभु वो इस बात को फॉलो कर रहे हैं परमेश्वर, और आपके वचन और फेलोशिप का वो हिस्सा बन रहे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ कि उनके शरीर को और आत्मा को बल, शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु जी। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी आपके लोगों की लाइफ में परमेश्वर जो गलत है, जो छोड़ने योग्य है, जिससे छुटकारा पाना है, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन उपवास में रहने के द्वारा खुदावन उन सारी बातों पर आपके लोग जयवंत होने पाए परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें स्पिरिचुअल प्रभु जी आत्मिकता में बढ़ाएं, और प्रभु आप इन्हें स्पिरिचुअल लेवल पर नरिश करें प्रभु जी। एक नरिशमेंट प्रभु आपके लोगों को स्पिरिट में मिले परमेश्वर पिता, और प्रभु ये अपनी स्पिरिट में प्रभु बल पाए प्रभु, ताकत पाए प्रभु, प्रकाशनों को पाए प्रभु, भेदों को आप प्रकट करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज का दिन प्रभु तेरे हाथों में देते और कहते प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हम सबके जीवनों में, परिवारों में, बच्चों में और इस धरती पर खुदा तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक अपराध, हर एक गलत कामों से आज के दिन में प्रोटेक्ट करे प्रभु, वरन हर एक वो कार्य प्रभु तेरी योजना के तहत और तेरी महिमा के लिए होने पाए प्रभु। आपकी ज्ञान, बुद्धि, समझ को आज के दिन के लिए मांगते हैं। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ आपका विजडम दे प्रभु, होली स्पिरिट का गाइडेंस दे परमेश्वर, ताकि हर एक नेगेटिव बातें जाती रहे और अंश अंश करके प्रभु तेरे लोग परिवर्तित होते जाएं और परफेक्टनेस की ओर बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। मेरे खुदावन आज के दिन में परमेश्वर मैं धन्यवादी हूं सुंदर वचन के लिए, स्पिरिचुअल फूड के लिए प्रभु, जो तूने हमें आत्मा में दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवादी हूं कि तृप्त हुए हैं प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्रभु जिन्होंने आत्मिक इस भोजन को लिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन आपके लोगों की टेस्टिमनी बने प्रभु, ये वचन उनके लाइफ में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके लोग प्रभु जब हिस्सा बने हैं प्रभु फेलोशिप का, हिस्सा बने हैं वचन का, प्रार्थना का, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आप अधिकाई से बढ़ाएं प्रभु, अधिकाई से फलवंत करे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो बातें हमने आपके वचन से सीखी परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे प्रभु ये जर्नी प्रभु जो हम सब जिसमें चल रहे हैं मेरे प्रभु, ये जर्नी आपने शुरू किया है परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस यात्रा में प्रभु जी आप हमें लंबे समय तक बने रहने में और इस यात्रा को कंप्लीट करने में प्रभु आप सहायता और मदद करें प्रभु। जो कुछ प्रभु इनके जीवन में जर्नी प्रभु आपने स्टार्ट किया है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ उस जर्नी में आप उनके साथ में, जिस प्रकार प्रभु जब आपने उस सफर को प्रभु योजना को पिता चेलों के सामने रखा, आओ हम पार चलें, उस जर्नी को जब आपने शुरू किया तो चेले प्रभु तेरे साथ में थे। उसी प्रकार खुदावन इस जर्नी में भी प्रभु हम आपके पीछे हैं, हमें आपको फॉलो करने में, आपकी बातों को सुनने में, उन्हें प्रभु उन्हें मेडिटेट करने में, उन बातों को अप्लाई करने में, इस जर्नी में आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। आप इस जर्नी का जो भी प्रभु जी वे प्लान है परमेश्वर, उसमें आप हमें लेकर चले परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इस जर्नी में प्रभु बहुत से तूफान, बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बाधाएं, बहुत से प्रॉब्लम्स प्रभु आपके लोग फेस कर रहे हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु उनका फेथ लेवल प्रभु जी हिलाया जा रहा है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी ये तूफान, ये बाधाएं, ये रुकावटें, ये बीमारियां, ये कर्जे, ये असफलता, ये निराशा, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये हर प्रकार की गड़बड़ियां, मैं यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ उन बातों को, इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। I command every situation, every bad situation, get out in the name of Jesus। यीशु के नाम में हर एक बुरी परिस्थिति, हर एक रुकावट, हर एक बाधा, हर प्रकार की परेशानी यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से, इनकी फैमिली से, इनकी लाइफ से, इनके इस जर्नी से निकल कर चली जाए खुदा। जब इनका विश्वास हिलाया जा रहा है ऐसे समय में इन्हें विश्वास में स्थिर करे प्रभु, इनके विश्वास की सुरक्षा करे प्रभु। और खुदावन वो विश्वास की सुरक्षा मेरे खुदावन हर दिन तेरे वचनों पर विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा के गाइडेंस में प्रभु आप इनके विश्वास को मजबूत करे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जब कर्जे इनके सामने है प्रभु, असफलताएं इनके सामने है प्रभु जी, जब मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, जॉब नहीं मिल पा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, संतान नहीं है, घर की आशीष नहीं, और भी प्रभु स्पिरिचुअल लेवल पर प्रभु आत्मिक रूप से प्रभु जी ये नहीं बढ़ पा रहे प्रभु, नहीं जान पा रहे हैं प्रभु। मेरे खुदा ऐसे समय में इन सारी प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम में हम इनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु। छुटकारा दें प्रभु,
आप इन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे प्रभु, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, हर एक कर्जे से, हर एक दुर्बलता से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु बीमार हैं प्रभु, दर्द में, तकलीफ में, चोट में है, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, बीमारी के बिस्तर में है प्रभु, एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु बहुत दो को चोट आई है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ ऐसे समय में उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते हैं प्रभु, और आपकी उपस्थिति में जब हम आते प्रभु, जब चेले तूफान को देख रहे थे, जब नाव तूफान में थी, चेले तेरे पास आए परमेश्वर, उसी प्रकार खुदा जब ये परेशानी तूफानों में, लहरों में प्रभु जी ऐसे समय में है प्रभु, जब चारों तरफ से प्रभु ये डिस्टर्ब है प्रभु जी, परेशानी में, स्ट्रेस में प्रभु, ऐसे समय में खुदावन तेरी हुजूरी में जब ये आए हैं प्रभु, तो खुदावन ये टोटली प्रभु तुझ पर डिपेंड है प्रभु, टोटली तेरे वचन पर डिपेंड है परमेश्वर पिता। सहायता, मदद और उपकार परमेश्वर आप आपके लोगों पर करे खुदावन, ताकि जो ये तुझ में बने हैं, जो इनका प्रभु तेरे वचन के ऊपर विश्वास है खुदा, ये वचन ही इन्हें पार लगाने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करती जो बातें आपके वचन से हमने सीखी हैं परमेश्वर, इन बातों को अप्लाई करने में आप मदद करें प्रभु, किसी का भी विश्वास न डगमगाए, परेशानियों में प्रभु स्थिर रहने में सहायता करें। और खुदावन जब ये जर्नी आपने शुरू की है प्रभु, हम जानते हैं जिसे तूने शुरू किया है उसे तू अंत में पूरा भी करता है परमेश्वर। आप आपके लोगों की जर्नी को कंप्लीट करें। आज की सुबह में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी नाव में सवार है प्रभु, आप उन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, मनोरथों को पूरा करें, सफल करें, और एक विश्वास योग्य जीवन आप आपके लोगों को दे खुदावन। सच में मेरे खुदावन इन भाई बहनों को विशेषकर प्रभु जी ये आपकी प्रेजेंस में पाए जाएं प्रभु, आपकी योजनाओं को जान सके प्रभु, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर एक को इस जन्मदिन में बहुत नामो नाम आशीष देते हैं खुदा। जिनका मैरिज होने जा रहा है खुदा, उस मैरिज में आपको इनवाइट करते हैं प्रभु, सारे प्रबंध आप करें। और विशेषकर जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत से एग्जाम्स को देने जा रहे हैं प्रभु, आगे बढ़ना चाहते खुदा, उनके सारे मनोरथों को आप पूरा करें, उन्हें आप सक्सेसफुल करें प्रभु। और जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ। आज की सुंदर सुबह में मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपके लोग आपकी अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय पा रहे हैं प्रभु, उन्हें स्पिरिचुअली सामर्थ्य मिल रहा है प्रभु, उन्हें शरीर में सामर्थ्य मिल रहा है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ये दिसंबर मंथ प्रभु जो प्रिपरेशन का है खुदावन, जो पिता हमें नेक्स्ट आने वाले नए साल के लिए प्रभु एक आत्मिक तैयारी को बताता है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस तैयारी में आपके लोग खरे पाए जाएं प्रभु। थैंक यू जीसस। सारी बातों में हम आपको आदर महिमा देते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें, आपके लोग बढ़ोतरी पाएं, आपके लोग बढ़ते चले जाएं, वो फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखें, वो अपने जॉब में बढ़ोतरी को देखें, अपने बच्चों की लाइफ में बढ़ोतरी को देखें। यदि आज किसी का भी जीवन प्रभु जी डिस्टर्बेंस में है प्रभु, गड़बड़ियों में है, किसी गलत कामों में फंसे हैं, खुदावंद यीशु के नाम में छुटकारा है। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।